तो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की क्लास। ठीक है। कल जो हमने मतलब टाइप स्टार्ट करी थी वो हमारी सेकंड टाइप थी और उसका क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में दिया था। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले चैप्टर हमारा जो है वो क्लासिफिकेशन चल रहा है, उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है, तो जो 3 पार्ट में डिवाइड किया था, फर्स्ट टाइप जो थी आपकी वो शब्दों का वर्गीकरण था। सेकंड टाइप जो थी वो अक्षर या अक्षर समूह का वर्गीकरण था। ठीक है, तो हम सेकंड टाइप को ही पढ़ रहे हैं। तो ये है उसका क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, हमने इसमें बताया था कि सबसे पहले हम इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे ई कितने पे आता है 5 पर, बी कितने पे आता है 22, ऐसे ही एफ 6 और ये आता है 21 पे, 3 24 4 और ये 23, ये आपका 1 26 2 24। ठीक है, 7 20 8 90। तो यहाँ से हमें देखना है 3 ऑप्शंस जो होंगे वो आपके सेम होंगे और एक अलग होगा, जो अलग होगा वही आपका आंसर है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ देखो 5 से यहाँ पे 5 से कितना हुआ है 6, यानी कि +1 हुआ है। ठीक है, ऐसे ही 22 से कितना हुआ 21, यानी कि -1 हुआ है। तो इसमें ओवरऑल +1 और -1 है। ठीक है, ऐसी बात करें इसके बराबर वाला लेटर आपको छोड़ना है, थर्ड वाले पे जाना है। जैसे फर्स्ट ये है, ठीक है, इसको 22 को छोड़ देंगे, हम पहले 6 पे जाएंगे। ऐसे यहाँ 3 से जाएंगे 4 पर, तो क्या हुआ प्लस का 1। 24 से कितना 23, यानी कि माइनस का 1, तो +1 यहाँ पे भी और यहाँ भी क्या -1। ठीक है, ऐसे जाइए इस पे ए से बी होने के लिए +1 हुआ है। ठीक है, 26 से 24 होने के लिए -2 हुआ है, तो यहाँ पे +1 एंड क्या -2 हुआ है। ठीक है, बात करें इसकी 7 से 8, यानी कि प्लस का 1। फिर देखो 20 से कितना 19, यानी कि माइनस का 1, तो यहाँ पे भी +1 और यहाँ भी -1। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, क्योंकि कि यहाँ पे -2 हुआ है। बाकी तीनों ऑप्शन में सेम प्रॉपर्टी यूज हुई है। ठीक है, तो इनमें यही है, इन क्वेश्चन को इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब आगे बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आज सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन ए ये दे रखा है आपको DWHS। ठीक है, ऑप्शन बी VYDW। बात करें ऑप्शन सी की, तो ये दे रखा है CWFS। और लास्ट ऑप्शन डी की, ठीक है, तो ये है EBJ&Q, है ना। तो जल्दी से इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं और फिर देखते हैं। ये आता है 4 पे, 23 पे, 8 और ये 90 पे। ठीक है, ये 2 इसकी 25 4 और ये 23 पर। ठीक है, बात करें तो ये 3 23 6 और ये 19, ऐसे ये 5 पर, 22 पर, 10 और ये 17 पर। ठीक है, तो देखो अब यहाँ आपको यूज़ करना है कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। अगर बात करें हम यहाँ की, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था वो वाली प्रॉपर्टीज में यूज़ करें, तो 4 से कितना 8 हुआ है, यानी कि प्लस का 4। ठीक है, और 23 से 90 यानी कि माइनस का 4। तो चलो मान लेते हैं यहाँ पे +4 हुआ है और फिर -4 हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आते हैं इस पे, तो 2 से 4 यानी कि प्लस का 2, है ना, और 25 से 23 यानी कि माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ प्लस का 2 एंड यहाँ पे माइनस का 2। यहाँ से 3 से 6 हुआ है, तो यहाँ प्लस का 3। अब आप देख रहे हो सिमिलैरिटी नहीं है। अब मान लो यहाँ प्लस का 3 है, तो हमारे 3 ऑप्शन तो सेम होनी चाहिए थे। अगर मान लो इसमें प्लस का 2 हुआ है, ठीक है, तो 2 ही सेम है। अगर मान लो यहाँ प्लस का 2 ना मान के प्लस का, देखो हुआ कितना है, यहाँ पे प्लस का 5 हुआ है, मतलब चारों में ये अलग अलग प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ठीक है, तो मतलब ये इस तरीके से नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे जब ये इस तरीके से नहीं हुआ है, एक मिनट इसको रफ कर देते हैं पहले।
क्या हो रहा है भाई? प्लेस वैल्यू हटा देते हैं, है ना। अब देखो, यहाँ प्लेस वैल्यू थी 23, ठीक है। यहाँ जल्दी जल्दी से लिख देते हैं। 25, 4, 23, 3, 23, 6 और ये 90, ये 5 पर 22 और ये 10 एंड ये 17, ठीक है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट तो इसमें यूज़ नहीं हुआ। अब बात करें 4 से 23, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा डिफरेंस, और इतने बड़े बड़े डिफरेंस इस तरीके के क्वेश्चन में नहीं होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको अब इसमें क्या करना है कि यहाँ पे वॉवेल कॉन्सोनेंट वाला वो कॉन्सेप्ट देख लीजिए, ठीक है। और क्या था आपका, मैंने एक अपोजिट वाला बताया था, अपोजिट वाला देख लीजिए, कहीं अपोजिट ना दे रखे हो तो यहाँ से अगर हम समझे ना तो इसमें अपोजिट ही दे रखे हैं, ठीक है। तो दिमाग लगाना है, और अपोजिट वाला मैंने कहा था कि उसको अच्छे से माइंड में रखना है। जैसे डी से हुआ है बाई, ठीक है, यहाँ प्लेस वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं थी, और ना ही अपोजिट वाले प्लेस वैल्यू से होंगे। ऐसे डी से बाई हुआ है तो किसका अपोजिट, डी का अपोजिट क्या होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ठीक है। एच से एस, एच का अपोजिट क्या होता है, एच का अपोजिट एस होता है। अब बात करें इसकी, बी वाई ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। डी डब्ल्यू ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, है ना। यहाँ पे सी डब्ल्यू ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। और एफ एस तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। ई वी ये भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ई और वी, ठीक है। और जे क्यू भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अरे एक मिनट, देखो ये हमसे गलत हो गया। यहाँ पे सी डब्ल्यू, सी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट होता है एक्स, ठीक है। सी का अपोजिट एक्स होता है, और एफ का अपोजिट होता है यू, फन, ठीक है। मतलब इनको याद करने की ट्रिक थी, वो उस दिन बताई नहीं थी आपको अपोजिट याद करने की, चलो उसको बता देंगे, है ना। तो इसको हम फन से, मतलब फन से याद आया, एफ यू एन होता है ना, तो एफ का अपोजिट यू, ऐसे ये क्रैक्स, इसको क्रैक्स करके याद कर सकते हैं। तो सी और एक्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपोजिट है, लेकिन यहाँ पे सी का अपोजिट, देखो बाकी सब में सीधे सीधे अपोजिट, डी डब्ल्यू का अपोजिट एच एस का अपोजिट, वी वाई का अपोजिट डी डब्ल्यू का अपोजिट, यहाँ ई का अपोजिट वी, जे का अपोजिट क्यू, लेकिन यहाँ पे अपोजिट नहीं दिए। यहाँ सी का डब्ल्यू दिया, सी का डब्ल्यू अपोजिट नहीं होता। एफ का एस दिया, एफ का एस नहीं होता। सी का क्या होता है एक्स, और एफ का क्या होता है यू। समझ में आया है ना। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, बस इतना ध्यान रखना था यहाँ पे, ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। अपोजिट क्या है, सी एक्स का होता है और एफ का क्या होता है यू। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, और इसमें प्लेस वैल्यू लिखने की भी कोई जरूरत नहीं थी, ये सीधे सीधे अपोजिट पे बेस्ड था, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक मिनट, एक मिनट। देखिए यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन ए, ठीक है, बी डी एच, अरे बी डी एच, ठीक है। ऑप्शन बी की बात करें तो सी एफ एल, सी की बात करें ई जे यू, और ऑप्शन डी की बात करें तो इधर रखा है डी एच पी, ठीक है। तो यहाँ से हमें बताना है इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पे एक बार आप वॉबल और कॉन्सोनेंट वाला यूज करके देखिए, ठीक है। ये तो हो गया आपका अपोजिट, यानी कि विपरीत पर, जो लेटर एक दूसरे के विपरीत होते हैं उन पर, ठीक है। अब ये होगा आपका वॉबल, वॉबल पे, वॉबल क्या होते हैं, स्वर, स्वर क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 क्या होते हैं आपके, ये 5 होते हैं आपके वॉबल। इनको छोड़ के बाकी सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे हैं आपके कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो यहाँ देखो ये सीधा प्लेस वैल्यू से रिलेटेड नहीं है ये क्वेश्चन, अगर प्लेस वैल्यू रख के भी देखेंगे तो मेरे हिसाब से ये नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये रख के देख लीजिए, यहाँ पे देखो बी की प्लेस वैल्यू 2, डी की 4, 2 का अंतर, यहाँ पे सी की 3, एफ की 3,
एफ की 6 तो यहाँ 3 का अंतर हो जाएगा, यहाँ पे 5 का अंतर हो जाएगा, यहाँ पे 4 का अंतर हो जाएगा, तो इसलिए प्लेस वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट यहाँ फिर हो जाएगा, है ना। अगर बात करें हम ऑप्शन ए में, तो बताओ क्या इसमें कोई बॉबिल है? इसमें कोई बॉबिल नहीं है। बात करें ऑप्शन बी की, इसमें कोई बॉबिल है? इसमें भी कोई बॉबिल नहीं है। बात करें ऑप्शन सी की, तो इसमें देखो एक बॉबिल ई है और एक बॉबिल क्या है? यू, है ना। बात करें डी की, क्या इसमें कोई बॉबिल है? इसमें भी कोई बॉबिल नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि कि इसमें कितने बॉबिल हैं? इसमें 2 बॉबिल हैं। बाकी तीनों में क्या है? बाकी तीनों में कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, और वोवेल यानी कि स्वर। वर्णमाला हिंदी में पढ़ते हैं ना आप, स्वर व्यंजन, वैसे इंग्लिश में भी होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में स्वर को क्या कहते हैं? वोवेल, और कॉन्सोनेंट को क्या कहते हैं? व्यंजन, ठीक है। तो ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है। ऑप्शन लिखने हैं इसके। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है आपका ए ई आई यू, ठीक है। ऑप्शन बी है बी सी डी एफ। ऑप्शन सी की बात करें तो ए ओ आई यू। ऑप्शन डी की बात करें तो ये है ओ आई ए ई। अब देखो ये भी सिंपल है, इसमें भी कुछ ऐसा टफ नहीं था। और यहाँ तो ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू इतनी बार दे दिए कि हमें ये समझ में आ गया कि ये भी वॉवेल्स हैं, ये भी वॉवेल्स हैं, ये भी वॉवेल्स हैं। बाकी ये क्या है? ये हैं आपके कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन बी में सारे के सारे क्या दे रखे हैं? कॉन्सोनेंट। बाकी तीनों में क्या दे रखा है? वॉवेल। और ऊपर वाले में ऑप्शन सी में क्या था? वॉवेल। बाकी तीनों में क्या थे? कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस थे, स्वर और व्यंजन पे आधारित हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो ऑप्शन ए जो है आपका, ये है ई डबल जी, है ना, एच डबल जी। ऑप्शन बी की बात करें तो ये है ए डबल सी डी डबल एफ, है ना। ऑप्शन सी की बात करें तो ये है पी डबल आर एस डबल यू। बात करें ऑप्शन डी की तो ये होगा एम, ठीक है, डबल एन ओ डबल क्यू। अब यहाँ पे आपको देखना है कि क्या कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हुआ होगा, ठीक है। चलिए हम इसमें पहले सबसे पहले क्या प्लेस वैल्यू रख के देखते हैं, है ना। तो प्लेस वैल्यू की बात करें तो ई की कितनी होती है? 5। जी की कितनी होती है? जी आता है आपका 7, एच 8, और ये आते हैं आपके 10 पर, ठीक है। ऐसे ही 1 3 3 5 6 6, ठीक है। 16 आर आता है आपका 18, एस 19, और ये आते हैं आपके 21 21 पे, ठीक है। 13 14 14 ओ 15, और ये 17, और ये भी 17 पे। तो यहाँ से क्या लिखा है आपको? 19 21, है ना। यहाँ पे बताइए क्या यूज हुआ होगा, मतलब किस तरीके का कॉन्सेप्ट यूज हुआ होगा यहाँ पे। देखो अगर हम बात करें, इसको पहले बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो 5 से 7, पहले 5 से क्या हुआ? 7, यानी कि हम कहते हैं +2। फिर 7 से 8, यानी कि प्लस का मानते हैं 1, यहाँ लिख लेते हैं प्लस हुआ है 1। फिर 8 से 10, यानी कि फिर कहते हैं प्लस का 2। तो इसमें पहले प्लस का 2, फिर प्लस का 1, और फिर प्लस का 2। यही तो अब तक हम देख करते हुए आ रहे थे, ठीक है। अब आगे इसमें देखो 1 से 3, 1 से 3 तो मतलब प्लस का 2, 3 से 5, 3 से 5 तो प्लस का 2, और 5 से 6 यानी कि प्लस का 1। ये देखो दो दो बार 3 भी रखा है ना। हाँ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ प्लस का 2, यहाँ भी प्लस का 2, और यहाँ पे प्लस का 1 हुआ है। और 16 से 18 प्लस का 2, 18 से 18,
पहली बात यहाँ पे हमें देखो एक ही हमसे मिस्टेक हो गई, पहले रफ करते हैं इसको। वरना कंफ्यूजन हो जाएगा बहुत सारा, ठीक है। देखो इसमें सबसे पहले क्या करना है कि प्लेस वैल्यू जो है ना एक एक बार लिखो, जैसे हमने दो दो बार लिख दी, जैसे ई की 5, अब जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 7, एच की क्या होगी 8, एफ जे की क्या होती है 10, बस इतनी लिखो। ए की 1, दोनों सी की 3, डी की 4, एफ की क्या होती है 6, ठीक है। 16, इनकी क्या होती है 18, एस की 19 और इनकी क्या होती है 21, ठीक है। तो हमें दो दो बार नहीं लिखनी थी, हमने दो दो बार लिख ली ना प्लेस वैल्यू, दो दो बार नहीं लिखनी। जो डबल डबल लेटर यूज हो रही थी उनकी भी लिख ली थी, जैसे एन, दोनों एन की मिला के लिए एक लिख दो, कितनी होती है एन की 14, यहाँ ओ की 15 और क्यू कितने पे आते हैं दोनों, क्यू आते हैं 17 पे। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वही कितना ऐड, प्लस का 2 प्लस का 1 और यहाँ प्लस का 2 हुआ है, तो +2 +1 एंड प्लस का 2 हुआ है, ठीक है। 1 से कितना हुआ है 3, तो प्लस का 2, 3 से 4 प्लस का 1, 4 से 6 प्लस का 2, तो आइए यहाँ पे +2 +1 और +2, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, कितना प्लस का 2, 18 से 19 प्लस का 1, 19 से 21 प्लस का 2, तो प्लस का 2 प्लस का 1 एंड प्लस का 2 हुआ है, ठीक है। अब 13 से 14 प्लस का 1, 14 से 15 प्लस का 1, 15 से 17 प्लस का 2, तो यहाँ पे +1 एंड +2, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी सभी में देखो सेम कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, लेकिन ऑप्शन डी में यहाँ दो बार +1 आ गया। देखो जो लेटर है यहाँ दो दो बार आए हैं, जैसे जी दो दो बार आया है, लेकिन आपको ऐसे जैसे मैंने पहले दो दो बार इनकी प्लेस वैल्यू लिख दी थी ना अलग अलग, 7 7, जे की हमने लिख दी थी 10 10, हमें दो दो बार नहीं लिखनी, सिर्फ एक एक बार लिखनी है। जी की प्लेस वैल्यू रखी है हम सिर्फ एक बार, ऐसे यहाँ सी की प्लेस वैल्यू दोनों की मिला के, सी कितने नंबर पे आता है 3 पे, एफ कितने पे आता है 6 पे, ठीक है। मतलब आप दो दो बार प्लेस वैल्यू मत लिखना, एक बार सिंगल से काम चल जाएगा, है ना, और अंतर लेके सॉल्व हो जाएगा सीधा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ऑप्शन ए देखिए, एच एस के पी, ठीक है। ऑप्शन बी की बात करें तो ई बी एच एस, ठीक है। ऑप्शन सी की बात करें हम तो डी डब्ल्यू एफ यू, है ना, के क्यू एन और ये एन, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। एच की प्लेस वैल्यू 8, एस की कितनी है 19, के की कितनी है 11, पी की कितनी है 16, ये 5, है ना, और ये क्या रखा था आपका, ये था आपका वी, ये वी है वी, ठीक है। तो 21, 8 और ये 19, 4, 23, 6 और ये आपका यू है तो 21, 11, 17, 14 और ये 14, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले वही अंतर लेके सॉल्व करेंगे इनको, है ना, अंतर लेके सॉल्व करेंगे। अगर देखो 8 से 11 हुआ है तो +3, और 19 से 16 यानी कि -3, तो +3 -3, ऐसे 5 से 8 +3 -3 +3 -3, ठीक है। अब इसको देख लो, यहाँ पे कितना हुआ है +2, इसको देख लेते हैं यहाँ कितना हुआ है प्लस का 3, 17 से 14 -3, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा +3 एंड -3, और यहाँ पे +2 और 21 से 23 यानी कि -2, ठीक है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
सही किया है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसमें। +3 और ये यहाँ से 14, 15, 16, 17 -3। देखो अगर अगर हम इस तरीके से करें तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, लेकिन अगर बात करें हम दूसरे तरीके की, इसकी अपोजिट वाली, कौन सी वाली, विपरीत वाली। देखो ये लोग ये सब एक दूसरे के विपरीत दे रखे हैं। जैसे एच का अपोजिट क्या होता है, हिज, एच का अपोजिट एस होता है। के का अपोजिट क्या होता है, के का अपोजिट पी होता है। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट दे रखे हैं सीधे सीधे। ऑप्शन बी में बात करें, ई का अपोजिट क्या होता है, बी होता है। फिर एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है। ये भी एक दूसरे का अपोजिट दे रखे हैं, यानी कि विपरीत। ठीक है, इसकी बात करें सी की, तो डी का अपोजिट, अरे डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है ना। ठीक है, तो डी का अपोजिट हो जाएगा डब्लू, है ना। एफ का अपोजिट अभी बताया था, फन से याद रखो, एफ यू एन फन, तो एफ का अपोजिट यू। अगर यहाँ के का अपोजिट की बात करें तो के का अपोजिट पी होता है, और एन के अपोजिट की बात करें तो इसका एम होता है, लेकिन यहाँ ये अपोजिट नहीं दे रखे। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, वैसे देखें, एक बार मुझे बताना कि जो फर्स्ट वाला मेथड था, यानी कि ये वाला, ठीक है, ये सेकंड है, क्या फर्स्ट वाला राइट है या नहीं है। ठीक है, ये लोग आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि फर्स्ट वाला सही है या नहीं, लेकिन सेकंड वाला तो ठीक है ना। सेकंड वाले की बात करें तो आंसर होगा इसमें डी, और अगर हम फर्स्ट वाले से सॉल्व करें तो आंसर होगा इसमें सी। अब आप लोग मुझे बताना, या तो दोनों सही हैं, और नहीं तो फिर आपका सेकंड वाला मेथड सही होगा, अपोजिट वाला। ठीक है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया इस क्वेश्चन में। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, 10 था ना, अभी देखते हैं 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन ए की बात करें तो सी, बी, थोड़ा नीचे लिखते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए की बात करें सी, बी, ई, एफ। ठीक है, ऑप्शन बी की बात करें तो हो जाएगा ई, डी, जी और एच। ठीक है, ऑप्शन सी की बात करें तो आई, एच, के, एल। बात करें लास्ट डी की तो जी, एफ, एच, जी। फिर रखते हैं इनकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 3, इसकी 2, यहाँ 5 और ये 6। 5, 4, 7, 8, है ना। यहाँ पे 9, 8, 11 और ये 12। इसकी प्लेस वैल्यू 7, 6, 8, 10। चलिए, वही वैसा ही कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग नहीं है इसमें। तो इसको देखते हैं हम। 3 से 2 यानी कि माइनस का 1, 2 से 5 प्लस का 3, फिर से माइनस का 1, तो ओवरऑल -1 +3 और यहाँ पे -1। ठीक है, ऐसे ही यहाँ 5 से 4 1, 4 से 7 3 और 7 से 8 1, तो -1 +3 एंड -1। ठीक है, आगे 9 से 8 माइनस का 1, 8 से 11 प्लस का 3, 11 से 12 प्लस का 1, तो यहाँ पे भी -3, सॉरी -1 +3 एंड -1, -1। अरे यार, यहाँ +1 हुआ है, यहाँ भी +1 हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे भी +1 हुआ है। अब आगे बात करते हैं इस पे, आइए। 7 से 6 यानी कि माइनस का 1, 6 से 8 प्लस का 2, 8 से 10 प्लस का 2, तो -1 +2 और +2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि कि बाकी तीनों में सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब आइए अपना क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना आपका, वो रहेगा आपका होमवर्क। ठीक है, क्योंकि कि उसके जैसा सेम एक करा दिया है, तो आप खुद दिमाग लगाएंगे कि इसमें क्या हुआ होगा। तो ये है आपका CAP पहले तो ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन जो बी है आपका वो है PET,
ऑप्शन सी की बात करें तो TIW, और ऑप्शन डी की बात करें तो है RFD। ये है आपका होमवर्क, ठीक है। तो ये करना है आपको और आंसर कमेंट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो ऑप्शन ए जो है आपका वो है STUA, ठीक है। ऑप्शन बी की बात करें तो ये है RQPA। ऑप्शन सी की बात करें तो MLKA, एंड ऑप्शन डी की बात करें तो हो जाएगा HGFA, और ये भी क्या होगा, ये भी है आपका HW। देखो HW देने का मतलब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं होती कि दे दिया, ठीक है, और देखा और स्किप कर दिया, या फिर वीडियो में देखा तो स्किप कर दिया, ठीक है। अगर दिया है तो प्लीज़ सॉल्व किया करिए, और आंसर बोला है कमेंट करने के लिए तो प्लीज़ कमेंट करा करो, क्योंकि चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि हो भी पा रहा है या नहीं, है ना। और एक आइडिया लग जाता है कि बच्चे कितना कर पा रहे हैं, या फिर बच्चों में कितना इंटरेस्ट है, या चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं, है ना। तो आप इन दोनों के आंसर बताना, कमेंट करना। बाकी क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, और वैसे मर्जी आपकी है क्योंकि कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन ए जो दे रखा है वो है RQP। ऑप्शन जो बी दे रखा है LKG। ऑप्शन सी की बात करें तो HGF, और ऑप्शन डी की बात करें तो ये है आपका ECB, है ना। देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो जो अब ये क्वेश्चंस दिए ना, जरूरी नहीं है दोनों प्लेस वैल्यू से होंगे, लेकिन इसमें से एक प्लेस वैल्यू से होगा और एक होगा कॉन्सेप्ट बेस। कॉन्सेप्ट बेस क्या है, जो आपको कराए थे, या तो अपोजिट चेक करिएगा, या वॉवेल चेक करिएगा, कॉन्सोनेंट चेक करिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा है और एक क्वेश्चन है, तो प्लेस वैल्यू रखिएगा और फिर बताना है आपको, ठीक है। ठीक है, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो ये है 18 पे, 17 पे, और ये 16 पे। 12, 11, 10, 8, 7, 6, अरे ये हट गया क्या, 5, 3, और यहाँ देखो ये क्या था लास्ट ऑप्शन, ये था आपका बी, तो ये हो जाएगा 2, है ना। अब देखते हैं इसमें क्या हुआ है। तो देखो 17, 18, 17 माइनस का 1, अब यहाँ पे भी माइनस का 1, तो -1 एंड -1, ठीक है। यहाँ पे देखो -1 और यहाँ भी देखो -1, 8 से 7 -1, और 7 से 6 -1, 5 से 3 माइनस का 2, और 3 से 2 माइनस का 1, तो -2 एंड -1। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, क्योंकि कि बाकी तीनों में क्या है, सेम प्रॉपर्टी है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन ए जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है AA और BE। ऑप्शन बी दे रखा है NNO, ठीक है। सी की बात करें तो GHK। यहाँ पे के, है ना, और ये LO। अब रखते हैं इनकी प्लेस वैल्यू और फिर करते हैं इसको सॉल्व। लास्ट हमने ये क्वेश्चंस किया था जहाँ डबल डबल लेटर्स रिपीट हुए थे, मैंने क्या बोला था, वहाँ पे प्लेस वैल्यू एक ही रखनी है। ऐसे यहाँ पे इन दोनों एक कितने पे आता है, 1 पे, तो प्लेस वैल्यू रखिए 1, ये 2 पे, ये 5 पे। इन दोनों की प्लेस वैल्यू 13 रखिए, 14 और ये 15, 7, 8, 11, 11, 12, 15। अब देखो 1 से 2 प्लस का 1, 2 से 5 प्लस का 3, तो +1 और प्लस का 3, 13 से 14 +1, 14 से 15 +1, ठीक है। 7 से 8 +1, और 8 से 11 प्लस का 3,
11 से 12 प्लस का 1, 12 से 15 प्लस का 3। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अब तो समझ में आने लगे होंगे क्वेश्चंस, है ना? तो अब क्वेश्चन नंबर कितने हो गए हमारे? 14 हो गए, है ना? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो ऑप्शन, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं ना। एल एन पी क्यू, ऑप्शन बी जो है आपका पी आर टी एंड बी, ऑप्शन सी एस यू डब्ल्यू वाई। ठीक है, और ऑप्शन डी की बात करें तो ये हो जाएगा ई जी आई के। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि बस ऐसे ही हो रहे हैं, सारे के सारे लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, और ज़्यादातर ये सारे के सारे एसएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, पीडीएफ बनाने का टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मुझे ऐसे ही कराने पड़ रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखिए 12, 14, 16, 17, 16, 18, 20 और ये 22 पे आता है, 19, 21, 23 और ये 25, 5, 7, 9, 11। अब यहाँ से देखें हम तो देखो 12 से 14 प्लस का 2, 14 से 16 प्लस का 2, 16 से 17 प्लस का 1, तो ओवरऑल +2 एंड +1। ठीक है, ऐसे ही सब 16 से 18 +2, 18 से 20 +2, 20 से 22 प्लस का 2, तो प्लस का 2 और यहाँ पे भी प्लस का 2। 19 से 21 हुआ है, तो कितना हुआ है? प्लस का 2। 21 से 23 कितना हुआ? प्लस का 2 और यहाँ पे भी प्लस का 2, तो +2 एंड प्लस का 2। अब यहाँ देखो सीधा कितना हुआ? प्लस का 2, यहाँ पे भी प्लस का 2 और यहाँ भी प्लस का 2 हुआ है। ठीक है, +2 यहाँ भी और यहाँ भी। अब देखो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ क्या था? प्लस का 1, 16 से कितना हुआ था? 17, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, तो आज यहाँ पे लास्ट करते हैं, अब कल भी हम यही टाइप सॉल्व करेंगे। आज जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट रहा यही कि प्लेस वैल्यू लिख के उनके बीच का अंतर या वॉवेल कॉन्सोनेंट या विपरीत। ठीक है, कल कुछ और अलग क्वेश्चंस जो एग्जाम में हाल फिलहाल में पूछे गए होंगे वो इसमें नोट करेंगे। ठीक है, और किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं वो, इनका तो सेम कॉन्सेप्ट हो गया, एक तरीके से सारे क्वेश्चन जो हैं वो सेम कॉन्सेप्ट पे हो गए। ठीक है ना, तो ये भी बहुत पूछा जाता है ये वाला कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट जो है आपका, और देख लेंगे हम आगे जो अभी और क्वेश्चंस जो हाल फिलहाल पूछे गए हो किस कॉन्सेप्ट पे पूछे गए हैं, तो वो भी इसमें ऐड कर लेंगे कल। ठीक है, तो कल भी हम टाइप सेकंड को ही सॉल्व करेंगे। ओके, आज इसको यहीं फिनिश करते हैं। ठीक है।